गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं और मैं आज बात करूंगा 12वीं में वही खाता के महत्वपूर्ण उन प्रश्नों की जो 30 अंकों के आने वाले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। मैंने यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए, चुनाव कीजिए। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा कि साझेदारी संलेख तैयार किया जाता है। आपको बताना है कि साझेदारी संलेख कौन तैयार करता है, अर्थात अनिवार्य है तैयार किया जाना या ऐच्छिक है, अंशतः अनिवार्य या अनावश्यक है। 4 ऑप्शन है और 4 में से सही ऑप्शन का जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर साझेदारी संलेख तैयार किया जाना ऐच्छिक होता है, क्योंकि यहाँ पर साझेदारों की इच्छा पर निर्भर होता है कि वो इसे तैयार करे या ना करे। मौखिक भी यह रख सकते हैं। वह दूसरा है ऑप्शन क्वेश्चन की सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक कहलाता है। आपको बताना है कि जो सामान्य लाभ होता है उस सामान्य लाभ पर जो वास्तविक लाभ अधिक हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, औसत लाभ कहते हैं, सामान्य लाभ कहते हैं, आकस्मिक लाभ कहते हैं या अधिलाभ कहते हैं। औसत लाभ का अर्थ आप जानते हैं कि सभी वर्षों के लाभों को जोड़कर और कुल वर्षों की संख्या का भाग दे दिया जाता है तो औसत लाभ निकल के आता है। सामान्य लाभ अर्थात वर्तमान में बैंक ब्याज दर का जो मिलान किया जाता है वो सामान्य लाभ कहलाता है। अर्थात यहाँ सामान्य लाभ पर वास्तविक जो लाभ होता है उसका अधिक जो होता है वह अधिलाभ कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वसूली खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता है, नाममात्र का खाता है, लाभानी खाता या साझेदार का खाता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नाममात्र का खाता, क्योंकि लाभानी यहाँ से ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अग्रिम याचना पर कंपनी ब्याज किस दर से देती है? आपको बताना है 6%, 12%, 5% या 5% वार्षिक। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अग्रिम याचना जो होती है उस पर कंपनी 12% की दर से ब्याज देने के लिए अनुबंध या नियम में लिखा हुआ है कि 12% ब्याज देगी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वित्तीय वर्ष वित्तीय विवरण से विश्लेषण का उपकरण नहीं है? कौन सा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है? तो तुलनात्मक विवरण होता है, अनुपात विश्लेषण होता है, समाकार होता है, लेकिन तलपट वित्तीय विवरण का विश्लेषण नहीं है, क्योंकि तलपट की सहायता से बैलेंस शीट तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मद गैर रोकड़ मद है? आपको बताना है। तो कर भुगतान रोकड़ में दिया जाता है दोस्तों। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर ब्याज का भुगतान रोकड़ में किया जाता है। इनमें से कोई नहीं की बात नहीं हो सकती। यहाँ पर वार्षिक ह्रास जो होता है एक गैर रोकड़ मद के अंतर्गत आती है। अब आता है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि आय व्यय खाते में केवल खाली स्थानीय मदें ही लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखिए आप, आयगत जो मदें होती है वो आयगत मद ही यहाँ पर लिखी जाती है। आयगत मदों का ही यहाँ पे लेखा किया जाता है। साझेदारी फर्म का पंजीयन खाली स्थान है, तो अभी इससे पहले भी मैंने आपको बताया था वहाँ पर ऐच्छिक होता है, सभी की इच्छा पर निर्भर किया जाता है, इसलिए ऐच्छिक होता है। तीसरा, फर्म के समापन पर खालिस्तान का समापन हो जाता है। तो यहाँ पे फर्म का समापन पर जो साझेदारी होती है उस साझेदारी का समापन हो जाता है, साझेदारी का समापन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक खालिस्तान है। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, आपको बिल्कुल याद रखना है। और पांचवा है यहाँ पे कि जो लेनदार कंपनी के खालिस्तान होते हैं, तो लेनदार आप जानते हैं दायित्व होते हैं, लेकिन कंपनी के ये चालू दायित्व कहलाते हैं, इसलिए आपको याद रखना लेनदार कंपनी के चालू दायित्व होते हैं। अगला क्वेश्चन पांचवा, चालू दायित्व में चालू संपत्ति का खालिस्तान से संबंध स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि चालू अनुपात में जो चालू अनुपात होता है उसमें चालू संपत्ति बटे यहाँ पर चालू दायित्व होता है। तो यहाँ पर हमें चालू दायित्व का संबंध होता है। तो ये थे रिक्त स्थान। अब देखते हैं सही विकल्प पे आते हैं हम। और सही विकल्प में आप देखिए सब हमारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि सही विकल्प में कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इसकी बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे आय व्यय खाता एक व्यक्तिगत खाता है, बिल्कुल गलत है, नाम मात्र का खाता होता है यहाँ पर। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये
असत्य होगा। सत्य और असत्य लिखना यानी असत्य होगा। ख्याति एक मूर्त संपत्ति है, बिल्कुल सही, सत्य है ये। देखिए अंश प्रीमियम एक पूंजीगत व्यय या लाभ होता है, यह भी सत्य है, पूंजीगत लाभ होता है कंपनी के लिए। ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की प्रकृति के होते हैं, अर्थात आपको बताना है हमारा ऑप्शन नंबर चौथा कि क्या अल्पकालीन प्रवृत्ति के होते हैं ऋण पत्र। असत्य है यह, क्योंकि ऋण पत्र जो होते हैं वो दीर्घकालीन प्रवृत्ति के होते हैं। अगला है लाभांश का भुगतान पूंजी में से बांटा जा सकता है, बिल्कुल गलत है, ये असत्य है, पूंजी में से लाभांश का बंटवारा नहीं किया जाता। और अंत है कि चालू दायित्व में वृद्धि को संचालन क्रियाओं में जोड़ा जाता है, बिल्कुल सत्य है यह जवाब, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। चौथा आता है सही जोड़ी बनाइए, 2 जोड़ी हमारे पास, और दोनों तरफ देखिए कि लिखित समझौता जो होता है वो किसके लिए होता है, तो आपको जवाब यहाँ पे देना होगा। यह लिखित समझौता जो है यह साझेदारी संलेख में किया जाता है। अगला है कि जो त्यागी साझेदार होता है वो किससे संबंधित होता है। जो त्यागने वाला साझेदार होता है वह है क्षतिपूर्ति से संबंधित होता है, क्षतिपूर्ति करनी होती है। और तीसरा है हमारे पास कि अलिखित दायित्व का भुगतान हम वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर है कि सॉरी, समता अंशधारी का जो संबंध होता है वो सीधे कंपनी के स्वामी से ही होता है, सीधा सीधा। अब पांचवा लेनदार जो होते हैं, लेनदार जो होते हैं उन्हें चालू दायित्व के अंतर्गत माने जाते हैं, यह अभी हमने पहले भी किया था। और जो है अंशों का शोधन जो है यह अब कौन बचता है, तो वित्तीय क्रियाओं से संबंधित हो जाएंगे, यह सही जोड़ी बन जाएगी। अब देखिए एक वाक्य में जो उत्तर की बात करते हैं, एक वाक्य में उत्तर देना है कि साधारण साझेदारी व्यवसाय में आपको बताना है साधारण साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो कंपनी अधिनियम 2013 में लिखा कि अधिकतम संख्या 50 हो सकती है, बिल्कुल याद रखना है। दूसरा आय व्यय खाता किस खाते की सहायता से बनाया जाता है, तो जो आय व्यय खाता है यह प्राप्ति और भुगतान खाते की सहायता से बनाया जाता है, आपको याद रखना है। अच्छा वसूली खाता कब खोला जाता है, तो वसूली खाता जो है यह साझेदारी फर्म के समापन पर या विघटन पर खोला जाता है। चौथा किन ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है, तो ऐसे ऋण पत्र वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं जिनका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में दिए तो हस्तांतरण हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि 2 अवधि के आर्थिक चिट्ठे के अंदर दिया जाने वाला लाभांश क्या कहलाता है। 2 चिट्ठे हमारे पास और उनके अंदर जो लाभांश दिया जाएगा उसे हम अंतरिम लाभांश कहते हैं, उसे हम अंतरिम लाभांश कहते हैं। और अंत में है कि शुद्ध विक्रय पर कुल लाभ का उपांत किस अनुपात द्वारा प्रदर्शित होता है, तो उसे हम सकल लाभ कहते हैं, और सकल लाभ बटे विक्रय इसका सूत्र हो जाता है, वही यहाँ पे पूछा है। तो दोस्तों ये थे आज के पहले मॉडल टेस्ट पेपर के आंसर। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और यदि आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके। और भी टेस्ट पेपर हम आपके लिए लेकर आएंगे, आप कहें तो पूरे 30 क्वेश्चन भी हल करवा सकते हैं यदि आप कॉमेंट करके हमें बताएं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।